होगा जिसमें क्या किया है इन्होंने, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है। मैं इस पे नया पेज ले लेता हूँ, वो बेटर होगा। एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर। ओके, आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 56 पे एक लाइन देखो ऐसे ड्रॉ की गई है। ओके, अब उस लाइन के ऊपर अलग अलग वैल्यूज लिखी गई है। लिखेंगे, चलो। अभी फर्स्ट है 0 मीटर से लेके 80 मीटर तक लिखा है। ये 0, ये 10, 10 है ना। ओके, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, सब मीटर्स में है वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट पे वेलोसिटी लिखी गई है, कितनी कितनी वेलोसिटी है देखो, और टाइम भी लिखा गया है। फर्स्ट वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल्स टू, बोलो, 0 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम कितना है, टाइम है 0, ये देखो यहाँ पे टाइम कितना है 0 सेकेंड। बोलो, ये v है कि u है, v। ओके, v कितना है 9.8, ये यहाँ पे कहीं पे होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम कितना है 1 सेकेंड। ओके, आगे बोलो, 29 ना, 19, यहाँ पे कहीं होगा 19, v इक्वल्स टू 19, टाइम कितना है, ये यहाँ पे कहीं होगा 29, v इक्वल्स टू 29, ये 45 पे दिया है क्या, ठीक है यहाँ पे ले लो, ठीक है ये यहाँ पे ले लो, ये मत करो। ओके, आगे बोलो, 29। ओके, टाइम कितना दिया है, ओके, आगे 80 पे। ओके, आगे टाइम कितना दिया है। ओके, कौन सॉल्व करेगा इसको करना क्या है आपको, 0 से 1 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब टोटल, मतलब हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, आया समझ में। सो अभी आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी डिसाइड करनी होगी। पहले ये स्टेप ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, ट्राई करो। चलो, सबकी मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी गई है, तो आपके लिए ये सॉल्व करना भी इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व करो। अरे फॉर्मूला तो बहुत इजी है ना, अभी क्या v माइनस यू, बोलो क्या करेंगे, v अपॉन टी, v माइनस, v माइनस, अरे v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है, फाइनल कितना है 9.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। कर लो इसको, क्या डिफिकल्ट है इसमें, करो एक एक करके करो आगे वाले क्वेश्चन। अगर T2 माइनस T1 भी करोगे, अगर सपोज मान लो T2 माइनस T1 भी, तो ये 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो भी 1 ही आएगा आंसर। देखो ये T2 है और ये T1 है, मान लो 2 - 1, हाँ। और फिर भी अगर आप बोलोगे नहीं होगा, इजी नहीं है, तो इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा बताओ।
सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, वो है इजी। देखा करो कौन सा हो गया। सेकंड में क्या किया? अरे वो देख रहे हैं बस। करो सॉल्व। अरे बाप रे। एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ओके। क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। अब v कितना है? फर्स्ट ये वाला निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट के लिए v कितना होगा? कितना है v? 9.8, ठीक है। u कितना है? 0। टाइम कितना है v के नीचे टाइम देखो। v के सामने टाइम कितना है? 1 सेकेंड। और u का टाइम कितना है? 0 सेकेंड। माइनस किया तो 9.8 माइनस 0 कितना आएगा? 9.8। 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट वाला हो गया, अभी सेकेंड सॉल्व करना है, ये वाला। हाँ, वही आएगा। हाँ, सब वही आएगा, सब में डिफरेंस ही उतना ही है। कर लो। अब उनको तो अगर ये भी नहीं आ रहा तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। कितना आएगा? 19.6 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कितना आएगा? 9.8 डिवाइडेड बाय 1, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अभी इससे भी ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, बताओ। हाँ, तो वेलोसिटी ले रहा हूँ ना मैं। देखो ना फॉर्मूले में क्या है, v माइनस यू, तो वेलोसिटी भी। यू यू जो है, अभी फॉर एग्जांपल अगर ये लेंगे ये वैल्यू, तो इसके लिए ये इनिशियल हो गया ना। आप समझे? अरे इधर ध्यान दो। क्या इस वाली कंडीशन के लिए, सेकंड वाली कंडीशन के लिए ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा कि नहीं? होगा। यस। थर्ड वाले में क्या होगा? ये सेकंड है। थर्ड में क्या होगा? 29 माइनस 29.4 माइनस 19.6, ये भी कितना आएगा? 9.8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 9.8 डिवाइडेड बाय 1, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा सेकेंड स्क्वायर। थर्ड भी हो गया। अब बोलो क्या है डिफिकल्ट इसमें? सिर्फ डायग्राम देने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। फोर्थ वाले का क्या है? 39.2 माइनस 29.4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, सो 9.8 डिवाइडेड बाय 1, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी भी नहीं आ रहा? अभी तो हो गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सब भूल हो जाएगा। ये इसमें पिछले वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत कम ज़रूरी है इसमें, ओके। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब तक कुछ डाउट है तो बोलो इसमें से अब तक जो करवाया। पक्का किसी को डाउट नहीं है? मुझे है डाउट, फिर मैं पूछूं? ये अभी हो गया, इतने सारे न्यूमेरिकल हो गए। कितने, 5-6 पेज हो गए हमारे। कॉपीराइट लग जाएगा मेरे उसमें। उठाओ।
इसी वीक में, अभी कमिंग वीक। हाँ, जिस जो जो हो गया वो सब। अभी ये तो यूँ समझ लो कि ये 2 सेशन में हो जाएगा। आज हुआ 1 सेशन, कल शायद 2 भी नहीं लगेगा, 1 और सेशन लगेगा मुझे इसका, 2 घंटे में ये चैप्टर खत्म। फिजिक्स कर लेते हैं कंप्लीट फिर। केमिस्ट्री भी 1 सेशन मुझे लगता है केमिस्ट्री में लगेगा, और 1 से 2 सेशन बायो में लगेंगे। नहीं, बायो बड़ा नहीं है, अभी चैप्टर छोटे हैं एक्चुअली, वो उसमें बहुत बड़ा था। नहीं नहीं, लर्न करना एक्चुअली कैसा है बायो में है ना, आप लर्न करने बैठोगे तो वो चीज़ें ये रटना नहीं है, उसमें आपको समझना है। मैंने आपको डायग्राम समझाए थे ना, तो वैसे ही तो करना है आपको। बायो भी समझ के पढ़ी जाती है, पता है आपको, रट्टा नहीं मारना होता है बायो में। क्या? आप ऐसा किया करो, आप है ना, अगर फ़ोन का रियली यूज़ करना है तो बायो के मैकेनिज़्म वो 3D एनिमेशंस मिलते हैं गूगल, इस पे यूट्यूब पे मिलेंगे, नहीं तो पिंटरेस्ट पे मिलेंगे। पिंटरेस्ट पे मिलते हैं, मैं वहीं से तो डाउनलोड करके लेके आता हूँ। पिंटरेस्ट पे वो जो मैंने तुमको 3D वो वीडियोस दिखाए थे ना, वो अमीबा वगैरह के, तो वही मैं यूट्यूब पे उसमें एडिटिंग करके मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, पिंटरेस्ट पे 3D एनिमेशन वाले। तो आपके जैसे स्टूडेंट अगर किसी को देखना होगा तो वो सर्च करते हैं ना, तो फिर उसमें यूट्यूब पे दिख के आएगा। मैं डालता हूँ 3D एनिमेशन। पिंटरेस्ट पे जितने भी आजकल कॉमेडी वीडियोस हो गए, या जितने भी 3D एनिमेशन वाले वीडियोस है, मैं अदरक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो वाले वीडियो है ना, वो सब पिंटरेस्ट पे ही मिलते हैं। वो डाउनलोड करके सिर्फ यूट्यूबर डालते हैं उस पर, यूट्यूब पे सब पिंटरेस्ट पे वीडियो मिलते हैं वो सारे। एक बार सर्च करके देखो, आपको कितने सारे वीडियो आ जाएंगे उसमें। ओके, तो अगर आपको एनिमेशन देखनी हो किसी भी प्रोसेस की, तो आप क्या करना, यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे या यूट्यूब पे डाल के चेक करो, उसमें आपको एनिमेशन मिलेगी। फिर उस एनिमेशन के थ्रू आप वो पैराग्राफ समझ सकते हो ऐसा। क्या? वो एक अलग चीज़ है, वो तो लर्न करना पड़ेगा आपको। ओके, अब है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। ग्राफ पेपर तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दूंगा। ओके, इसमें मुझे आपको बताना है यूनिफॉर्म, कौन सा है, एक है यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी है ना, ये क्या लिया है, सेकंड में लिया है, और हाँ पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक तो। दूसरा कौन सा है? दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, देखो। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, कि देख लो एक बार। ओके, इधर देखो, ये कौन सा हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या? हाँ, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें? ओके, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन को हम डिस्टेंस भी लेते हैं। ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको बोल सकते हैं। इसमें अगर स्टेशनरी बॉडी होगी, स्टेशनरी बॉडी का जो ग्राफ दिखेगा वो ऐसा होगा रेस्ट में। दिस इज द रेस्ट पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन, रेस्ट, द बॉडी इज इन द रेस्ट। ओके, अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, कि अगर यहाँ पर मान लो
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है फॉर एग्जांपल, और वो स्पीड कंटिन्यूसली 50 किलोमीटर पर आवर की है यहाँ पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो उस केस में क्या आएगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा। क्या आएगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में आया, जिसमें स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म रहने वाली है, मोशन यूनिफॉर्म रहने वाला है। आया समझ में? ओके। अब क्या हुआ, अब ऐसी कंडीशन आई जिसमें ब्रेक क्लच ब्रेक यूज करने वाले हैं, मतलब कि ट्रैफिक वाली कंडीशन में। ये हाईवे वाली कंडीशन है, ये ट्रैफिक वाली कंडीशन है, जिसमें क्या होगा, कभी डिस्टेंस, कभी स्पीड स्लो होगी, कभी स्पीड बढ़ जाएगी, कभी स्लो होगी, कभी बढ़ जाएगी, ऐसे। ये तो वैसे इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन वाली कंडीशन है। यहाँ एक्सेलरेटर दबा रहे हैं हम कंटिन्यू, यहाँ स्पीड, यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 15 हो गई, यहाँ 20 हो गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो यहाँ एक्सेलरेटर यूज हो रहा है। आया समझ में? व्हेन स्पीड इंक्रीजेज, हाउ स्पीड इंक्रीजेज, बाय यूजिंग एक्सेलरेटर, होगी कि नहीं? तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। आया समझ में? और जब ब्रेक लगाया जाएगा, स्पीड डिक्रीज होगी, तो ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे कम होते जाएगा ना, जैसे पहले ज्यादा था फिर ज्यादा से कम होते जाएगा। कौन सा ऊपर वाला, ये? अरे ये तो सीधा सीधा जा रहा है ना, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और क्या समझना है ग्राफ में आपको? ओके, ग्राफ में यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज आपके सामने दिए गए हैं, देखो आप चेक कर सकते हो। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, ये देखो, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ 60 दिया हुआ है, यहाँ कितना है, 60 मीटर, और यहाँ कितना दिया है टाइम, फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड दिया है, और यहाँ दिया है 40 मीटर, और यहाँ टाइम दिया है 2 सेकेंड। ओके, यहाँ तक समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ? ओके, अब आपको निकालना है इसमें, इसमें आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, आपसे अगर पूछा गया है तो क्या करोगे, हाँ, टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा, 20 मीटर पर। तो इसकी जो, इसका जो गैप होगा, ये कितना कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड होगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप इसमें अभी और कुछ डाउट ना नहीं होगा आपको, समझ में आया क्या कैसे निकालना है? ओके, और ये हो गया, मुझे लगता है आज इतना ही इनफ है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है अभी। बस अभी क्या करना है, स्लोप स्लोप निकालना सिखा दो क्या? बस स्लोप, स्लोप निकालना आता है आपको? यही तो स्लोप है। अभी स्लोप निकालने के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर है ना, ऐसा एक ट्राइंगल बनता है यहाँ पे, ऐसा, ये देखो दिख रहा है आपको? तो इसमें क्या करते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही है ना फॉर्मूला? हाँ, तो अभी y2 क्या है, मान लेते हैं ये 60, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो कितना आएगा, 20 अपॉन 1, तो 20, इसका 20 स्लोप आएगा। मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हो, वो वही आ रहा है आंसर। कहाँ गया, यही तो आ रहा है, इधर निकाला तो भी यही आ रहा है, इधर निकाला तो भी यही आ रहा है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन बाकी है,